ग्रस्त धर्म में आज का विषय है लोभ, जो एक विकार है और मनुष्य को ये विकार किस तरह से विपत्तियों में डालते हैं। लोभ पापस्य कारणम, कि लोभ ही सब पापों का कारण है। यदि मनुष्य के जीवन में लोभ ना रहे तो वह किसी भी पाप कर्म को नहीं कर सकता, परंतु माया का आवरण ऐसा है कि यह मनुष्य लोभ में पूरी तरह से फंस गया। लोभ ही मनुष्य के जीवन को बिगाड़ देता है। लोभ के वश में होकर मनुष्य ना जाने कितने ही अनगिनत पाप कर्म करता रहता है। किसी की चोरी करना, किसी का कत्ल कर देना, किसी को धोखा देना, किसी की बेईमानी करना, किसी से छीन लेना, किसी से लेकर ही ना देना, अपने पद पर रहते हुए भी पद का दुरुपयोग करना, रिश्वत लेना, धर्म के नाम पर ठगी करना, देवी देवता और परमात्मा का डर दिखाकर उन सीधे साधे मानवों को बहकाना, ये सब लोभ के वशीभूत होकर ही मनुष्य ऐसे पाप कर्म करता रहता है। और इन पाप कर्म करने से मनुष्य अपने जीवन को बिगाड़ लेता है। मनुष्य की जो दुर्लभ देह है, ये मानव जीवन लोभ के वशीभूत होकर उसका नाश कर लेता है। जब लोभ होता है तो वहाँ कृपणता भी हो जाती है, कंजूसी भी आ जाती है। तो चलो एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं कि इस लोभ का कई दृष्टांत हैं, कई भजन हैं अच्छे अच्छे, जो कई पार्ट बनाए जाएंगे इसके। छोटा छोटा करके लेते हैं, एक दृष्टांत समझते हैं कि एक बार कुछ संत भिक्षाटन करते हुए एक सेठ के पास पहुँचे। वह सेठ उस समय अपनी दुकान चला रहा था। संत जब सेठ के पास आए तो संतों ने नारायण हरि बोला। सेठ ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। दुकान के पास में ही सेठ का मकान भी था। संत लोग दुकान से मकान के पास पहुंच गए और मकान के पास जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। सेठ की पुत्र वधू भिक्षा देती हुई बोली, किमर्थ शीघ्रम। तब संतों ने कहा कि शुभस्य शीघ्रम। सेठ की पुत्र वधू का भाव था कि किसी कर्म को करने के लिए शीघ्र कर लेना चाहिए या कुछ समय के पश्चात। तो यहाँ संतों ने कहा कि शुभस्य शीघ्रम, कि यहाँ जब कोई शुभ कार्य हो तो वो शीघ्र ही कर लेना चाहिए, और कोई पाप कर्म हो तो जितना पीछे को खींचा जा सके, अर्थात डिले किया जा सके, उसे पीछे की तरफ खींचते हुए ले जाना चाहिए।
क्योंकि उसे करने से कतराते रहे। फिर सेठ की पुत्र वधू बोली, तरुण योगी वैध रोगी सूर पीठ घाबरे, किमिया गिर भीख मांगे उन्हें जनीपति आवरे। वो सभी संत लगभग तरुण जवान थे। सेठ की पुत्र वधू ने कहा कि आप जवानी की अवस्था में संत बने हों, इसका क्या कारण रहा? आपका जो इस समय का जीवन है वो एक विवाह संपन्न करके घर गृहस्थी का आनंद भोग कर, और जब परमात्मा की सृष्टि में जब आपका योगदान हो जाता, अर्थात संतति का बच्चे अर्थात संतान पैदा हो जाती, उनको खाने पीने का, विवाह शादी का ठिकाना करने के पश्चात उस समय आप संत बनते, तो आप इतनी ही जल्दी कम उम्र में संत क्यों बन गए? उसका भाव। तो वैसे यहाँ कहा गया कि तरुण योगी वैध रोगी सूर पीठ घाबरे, कि किसी रोग का उपचार वही कर सकता है वैद जो कभी उसी रोग का रोगी रहा हो, क्योंकि वो अच्छा जानता है उसके विषय। और जिसने वीर पुरुष ने कहीं रणभूमि में अपनी पीठ पर घाव झेला हो, तो साहस का कार्य, वीरता काम वही ठीक तरीके से कर सकता है। कि अगर वो जो सिर्फ अपने जीवन को चलाने के लिए ही भिक्षाटन का कार्य करते हैं, बाकी का उनका किसी तरह के धन का संग्रह करने का कोई ऐसा कार्य नहीं होता जो उस धन को संग्रह किया जाए। तब वो संत बोले कि जरा उपाय होवे नहीं जरा आयु के माही, भव सागर से तरन को तरुण अवस्था आई। रहे शांत जो युवा में, बही दी धीर बही वीर, नष्ट हुए वीर ये के क्यों न बने गंभीर। उन संतों ने कहा कि जो युवा अवस्था में जो व्यक्ति शांत रहेगा वही धीर वही वीर है, और जब शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, अर्थात उसका वीर्य समाप्त हो जाता है या उसका वीर बाहर निकल जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उस समय तो सभी लोग गंभीर बन जाते हैं। गंभीरता तो युवा अवस्था की है कि फिर जरा उपाय होवे नहीं, छोटी सी उम्र है और इसमें ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता कि जो एकदम परम तत्व की प्राप्ति की जाए। तो इसलिए कि जब जल्दी हम संत बनेंगे कम उम्र में, छोटी उम्र में संत बनेंगे, जीवन ज़्यादा लंबा नहीं होता, हम उस परम तत्व की प्राप्ति ही इस तरुण अवस्था में ही प्राप्त करेंगे। बुजुर्ग अवस्था में जाने से तो भजन भी नहीं होता। फिर संतों ने कहा उस सेठ की पुत्र वधू से, भोजन तुम कैसा करो उम्र तुम्हारी कौन, सास ससुर की उम्र कह और पति की जौन, पुत्र कौन हो वह सुखकारी, ये दे हमको तू भेद प्यारी। संतों ने कहा कि भोजन तुम कैसा करती हो और तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारे ससुर की, तुम्हारी सास की और तुम्हारे पति की क्या उम्र है और तुम्हारे पुत्र कितने हैं। तब वो सेठ की पुत्र वधू बोली, 7 वर्ष की उम्र है बासी भोजन खाए,
बरस 3 और आध की उम्र पति की भाई। पुत्र हमारे हैं नहीं, वर्ष 1.5 की सास, जन्म नहीं है ससुर का, सुनो राम के दास। कि मेरी 7 वर्ष की उम्र है और मैं अभी भी बासी भोजन खा रही हूँ, और 3.5 वर्ष की मेरे पति की उम्र हुई है, और मेरा कोई अभी पुत्र है नहीं, और मेरी 1.5 वर्ष की सास है, और मेरे ससुर जी का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ है। अब यही बात वो सेठ दुकान में से कान लगा करके संतों की और अपने पुत्र वधू की जो बातें हो रही थी कान लगा कर सुन रहा था। जब पुत्र वधू ने ऐसा कहा तो सेठ ने डंडा निकाला और बहू को हड़काने लगा। बोले, क्या बकवास करती है, हमारा जन्म ही नहीं हुआ। जब संतों ने ऐसा देखा तो संत आगे उछल दिए। पुत्र वधू बोली, पिताजी मैं अक्षरश सत्य कहती हूँ, इसका भेद जानना है तो आप उन संतों से मिलो और उनसे पूछो। अब सेठ को तो ये बात जाननी थी, वो दौड़ा दौड़ा उन संतों के पास पहुंचा। संतों को रोक कर कहा कि मेरी पुत्र वधू क्या कहती है, उसके विषय में मुझे सही सही बताओ। तब संत बोले, सेठ जी आपकी पुत्र वधू सही कहती है, आप अभी भी बासी भोजन खा रहे हो, अर्थात पूर्व जन्म की कमाई प्रारब्ध की। अभी आपने कोई ऐसा शुभ कर्म नहीं करा है कि जो आप ताजी भोजन करें, और जन्म तुम्हारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ जब कोई व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और भजन करता है, उस दिन से उम्र का मायना रखा जाता है। आप इस समय 70 वर्ष के भी हैं तो आपकी कोई उम्र नहीं है, क्योंकि आपने उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया जिससे कि आपका उम्र का कोई मायना रखा जाए। सेठ को बड़ा दुख हुआ कि तुम्हारी पुत्र वधू 7 वर्ष से सत्संग भजन कर रही है, परमात्मा का नाम स्मरण कर रही है, उसकी इसलिए उम्र 7 वर्ष की है। तुम्हारे पुत्र की 3.5 वर्ष की है क्योंकि वो उस समय से लगा हुआ है, और जो सेठानी है आपकी उसको भी 1.5 वर्ष हो गया है। तो सेठ को अपने भक्ति भजन ना करने पे भी बहुत पछतावा हुआ, और संतों के साथ जो उसने एक अच्छा व्यवहार नहीं किया उसके साथ भी बहुत पछतावा हुआ। सेठ उन संतों से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि अब मेरे जीवन को भी आप कृतार्थ करिए। तब संतों ने उसे एक दृष्टांत सुनाया। कि एक राजा के राज्य में एक नट और नटनी खेल तमाशा दिखाने आए। राजा ने नट से कहा, हम खेल दिखाना चाहते हैं। राजा इतना कंजूस था कि इन्हें इनाम देना पड़ेगा, इसलिए उसने फिर और फिर के हिसाब से टाल दिया। जब भी नट कहता तो वो फिर कर देता। तब मंत्रियों ने मिलकर खेल तमाशे की जिम्मेदारी ले ली और खेल का कार्यक्रम शुरू हो गया। जब नटनी को खेल तमाशा करते हुए रात का थोड़ा सा पहर बचा, तब नटनी कहने लगी अपने नट से, रात घड़ी भर रह गई थाके पिंजर आए, कह नटनी सुन मालदेव मधुरा ताल बजाए। नटनी कहती है नट से कि आप अभी भी मधुर ताल बजा रहे हो,
रात तो घड़ी भर मात्र शेष रही है, मेरे तो थक के पिंजर भी शरीर का कांपने लगा, अंग अंग थकन मानने लगा। तब नट कहने लगा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नट सुन नायका, ताल में भंग न जाए। नट बोला, जो चल रहा है प्रोग्राम उसको चलने दे, सारी रात गुजर चुकी है, थोड़ी और जो बची उसे भी गुजर जाने दे। अरे बहुत सारी चली गई, थोड़ी तो शेष बची है, अपने धैर्य को क्यों बर्बाद करती है। तो यहाँ कहा कि इतने कृत्य यदि न सिद्ध्यति दोषा, आप यत्न करते रहो, आपके उस कार्य को कोई अपनी निगाह में नहीं भी लाता है तो कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होकर अपने कार्य को करते रहो। आप अपने कार्य को अंजाम पूर्वक पूरा करो, चाहे आपकी कोई तारीफ करे, स्तुति करे या ना करे, आप बिना सम्मान पाए हुए अपने कार्य को अंजाम दो। जब नट ने ऐसा कहा तब वहाँ एक संत बैठे थे, उन्होंने अपना कंबल उस नटनी के लिए दे दिया। राजा का जो लड़का वहाँ बैठा हुआ था उसने बहुत सारा धन दे दिया। राजा की भी लड़की वहाँ एक बैठी हुई थी, उसने भी अपने गले का हार उतार करके उस नटनी को दे दिया। अन्य जन और जो बहुत थे उन लोगों ने बहुत सारा धन उस नटनी को दिया। राजा को मूर्छा आ गई, देख सवन का दान, मम संपत्ति सब लुट गई, ज्यों मक्खी आदान। राजा इतना कृपण कंजूस था कि जब उसने सबका दान देखा तो उसे मूर्छा आ गई, मूर्छित होकर के गिर गया। वहाँ लोगों ने राजा के मुख पर थोड़ा पानी वानी छिड़का, तब उसे होश में आया। जब राजा होश में आया तब निरप कहे संत से, तुम कंबल क्यों दीन, शीश हो गए जाड़ में, हो ऐसे परवीन। राजा ने उस संत से कहा, हे महात्मा, तूने अपने शरीर का वस्त्र उतार के से दे दिया, सर्दी की रुत है और तेरे को ठंड लगेगी, तो इतना बड़ा दानी बन गया। तब वो संत राजा से बोला, नारी नयन व्याकुल कीन्हा, लगी काम की आग, मालदेव उपदेश से भयो मोही बैराग, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, अब क्यों खूं भोग में, कहो मन समझाए। कि हे राजा, मैं मात्र वेशधारी संत था, मेरा कोई भी कर्म ऐसा नहीं था जो संतों वाला होता। मैं तो नारी के नयनों के फेर में ही पड़ा रहा। मेरे जीवन भर जो एक काम भाव होता है, जो काम की एक अग्नि होती है, वो समाप्ति नहीं हुई। मगर आज इस मालदेव अर्थात इस नट ने जो उपदेश किया है, मेरे जीवन का मोह भंग हुआ और मुझे वैराग की प्रेरणा मिल गई। अब इसलिए जो इतनी जिंदगी मेरी जो थी, जो जा चुकी, वो बीत गई, बीत जाने दो, जो शेष बची है मैं तो उसमें हरि भजन करूँगा। मैंने तो इसलिए दे दिया क्योंकि मैं तो वैसे भी सन्यासी हूँ। सन्यासी त्याग के लिए होता, अब तक तो मैं भूल में था। अब राजा निरप कहे सुत से, तुम क्यों दीना दाम, मैंने तो धन का संचय किया, आवे तेरे का। राजा ने अपने लड़के से कहा, अरे बेवकूफ़, मैं तो धन का संचय तेरे लिए ही कर रहा हूँ और तेरे काम में आएगा, और तू है कि लुटा रहा है। तब उसके पुत्र ने कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, 4 दिना की जिंदगी काहे पिता कमाए। नट के बचन विचार के बचे नरक तुम प्राण, ते ही कारण मैंने दियो नटनी दाम महान। कि पिताजी, इस नट के वचन सुनकर ही आज आपके प्राण बचे हैं, वरना आपको मरने में कितनी देर बाकी थी। उसने एक कपड़े के नीचे
थाली थी, उसमें जहर के लड्डू थे। मैं आज की रात ही आपको खिलाने वाला था। आप इन जहर के लड्डुओं को खाते, आप मर जाते, राज्य मेरा हो जाता। फिर भी मैंने विचार किया कि अब पिताजी की उम्र शेष कहीं कितनी बची है, ये तो आज नहीं तो कल मर जाएंगे। अरे तू क्यों पाप का भागीदार बनता है? ये नट नहीं कहता तो आज मैं तुम्हारे प्राण ले ही लेता। आज इसने मुझे एक गुरु उपदेश दिया है। राजा वहां से चलकर अपनी पुत्री के पास गया। राजा कहे पुत्री से, तू क्यों दीना हार? मैंने तो कुछ दीना नहीं, तू का कीन विचार। राजा अपने लड़के से कहा, तूने हार दे दिया नौल का, हैं? इतनी बड़ी दानी हो गई। तब राजा की लड़की कहने लगी, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, भाई केरे राज में मम विवाह हो जाए। कहे सुता मंत्री के सुत, संग चहत में जान, मालदेव उपदेश से बचो धर्म सोमान। कि हे पिताजी, आपने तो कंजूसी के कारण ना तो भाई को राज दिया, ना ही मेरा विवाह किया, परंतु आज नट ने जो शब्द कहा उसने पे मैंने विचार किया कि बहुत गई थोड़ी रही, कि बहुत सारा जीवन आपका जा चुका है, थोड़ा शेष बचा है और आपकी मृत्यु हो जाएगी। उस दिन मेरे भाई पे राज आ जाएगा। जब मेरे भाई पे राज आ जाएगा, जब वो राजगद्दी का राजा बन जाएगा, तो उस दिन मेरा भाई मेरा विवाह कर देगा। नहीं तो आज की रात में वो जो सामने मंत्री का लड़का बैठा हुआ, मैं उसके साथ भाग जाने वाली थी। ये तो इस नटके वाक्यों ने गुरु का काम किया। मेरा धर्म बच गया और तेरा मान बच गया। इसलिए पिताजी मैंने वो नौल का हार इस नटनी को दे दिया। अब राजा विचार करने लगा कि मेरा जीवन तो यूं ही चला गया। मैं बहुत लोभी था और इस लोभ की वजह से मैंने ना तो अपने पुत्र का राज तलक किया और ना ही अपनी पुत्री का विवाह किया, जबकि मुझे कर देना चाहिए था। आखिरकार मेरी मृत्यु के पश्चात तो ये राज फिर मेरे पुत्र को पर जाता ही। मैं इस कृपणता के कारण कुछ नहीं कर सका। हाँ, ये लोभ की फांस मुझे कहाँ से कहाँ ले आई। अब राजा ने विचार किया, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, रही शेष जो आयु, भजी हो हरि चितलाए। राजपाट सब छोड़ के उपज ही है बैराग, सतगुरु शरण जाए के लियो आत्म अनुराग। कि उस राजा ने राज्याभिषेक अपने पुत्र के लिए कर दिया, अपनी पुत्री का विवाह किया और आत्मज्ञानी संतों से गुरु दीक्षा प्राप्त करके उसको वन के लिए प्रस्थान कर गया। देखिए, ये दृष्टांत हमारे जीवन को झकझोर देने वाला है। आप विचार करोगे तो पाओगे कि लोभ मनुष्य को कहाँ से कहाँ ले जाता है। इसलिए इसको समझो, सोचो, इस जीवन का भरपूर आनंद उठाओ। यहाँ का धन जो कमाया है, जो खर्चे में क्या है, उसका आनंद करते रहो। जो शेष बचेगा वो यहीं का यहीं छूट जाएगा। ये धन वैसे भी कभी किसी का नहीं हुआ है कि एक भजन के माध्यम से जानते हैं। वो लोग कुछ भजन लोकगीत टाइप में है, रागनी टाइप में। यहाँ कवि साहब कहते हैं कि माया माथे सिंगड़ा, लंबे नौनो हाथ, आगे मारे सिंगड़ा, पीछे मारे लात। कबीर माया वैश्या दोनों एक ही जात, आवत का आदर करें जात न पूछे बात। माया तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, 7 दीप 9 खंड में सब तेरे अधीन। कि माया के माथे पे सींग हैं और पीछे लात है।
माया आगे से भी मारती है, सींग के द्वारा पीछे से लात भी मारती है। ये हर तरफ से मनुष्य को मारती है। इसके लोभ में मत फंसो, जीवन को बर्बाद मत करो। आओ भजन का आनंद लेते हैं। कौली भरनी चाहवे रे नर, माया है परछाई, जो हाथ नहीं आती, हाथ नहीं आती। वफा निभा के कितने ही मर गए, माया करे रे बेवफाई, जो साथ नहीं जाती। कि माया एक परछाई के समान है जो कभी हाथ नहीं आती, और इस माया ने कभी किसी के साथ में प्रीति नहीं की, अर्थात बेवफाई ही की है। जिन लोगों ने वफा की, ये उनके साथ बेवफाई से ही पेश आई। राजा यूं न सबका पुत्र, राजा मान धाता हुआ, 12 ही दिन में केवल 12 बरस का वो हुआ। एक ही दिन में उसने तीनों लोक जीत लिया, एक ही दिन में उसने तीनों लोक जीत लिया। अश्वमेध राज सुए कई थे यज्ञ किए, 10 योजन लंबे ऊंचे सोने के मच्छदान दिए। सूर्य उदय अस्त तक राज्य में राज किए, सूर्य उदय अस्त तक राज्य में राज किए। गई सांस जो बाहर को वो लौट नहीं आती, माया करे बेवफाई, जो साथ नहीं जाती, साथ नहीं जाती। दृष्टांत लंबा हो जाएगा ऑडियो, और ये भजन, इसकी व्याख्या करने के लिए तो बहुत था इसमें। चलो फिर कभी देखेंगे। पृथ्वी को वसुमती चरितार्थ राजा सुहोत्र किया, वर्ष एक इंद्र ने स्वर्ण की बरसात किया। कछुए के कीड़े ससा मगरे सोने के बना ही दिया, कछुए के कीड़े ससा मगरे सोने के बना ही दिया। नदी नाले में स्वर्ण पानी की तरह से बहा, तन मन धन से करा जो था राजा ने कहा। अतिथि सेवा में राजा तत्पर दिन रात रहा, अतिथि सेवा में राजा तत्पर दिन रात रहा। रह गई दौलत सभी जहान की, जब बुझी दिए की वाती।
माया करे रे बेवफाई, जो साथ नहीं जाती, साथ नहीं रे जाती। राजा वेन का पुत्र राजा पृथु हुआ, जिसके नाम से भूमि का पृथ्वी नाम हुआ। बिना जोते बिना बीज पृथ्वी ने अन्न दिया, बिना जोते बिना बीज पृथ्वी ने अन्न दिया। अकृष्ट पच्चा भूमि थी पृथु के राज में, 21 पर्वत सोने के दान किए काज में। खाली हाथ राजा गया, कुछ न गया साथ में। खाली हाथ राजा गया, कुछ न गया साथ में। छूट गया धराधाम, छूटे रथ हाथी। माया करे रे बेवफाई, जो साथ नहीं जाती, साथ नहीं जाती। माया है ठगनी प्यारे, इसने सब जहान ठगा। किसी की हुई ना होगी, पीछे सब जहान लगा। सबको हंसा कर ला दे, कोई नहीं इसका सगा। सबको हंसा कर ला दे, कोई नहीं इसका सगा। माया को समझ प्यारे, आँख कान खोल ले तू। जो भी दृश्यमान जगत, उसे माया मान ले तू। जहाँ मोह लोभ जगे, उसे माया जान ले तू। जहाँ मोह लोभ जगे, उसे माया जान ले तू। आत्मा अपना सगा है रुकने, है सच्चा साथी। माया करे रे बेवफाई, जो साथ नहीं जाती, साथ नहीं जाती। कौली भरनी चावे रे नर, माया है परछाई, जो हाथ नहीं आती, हाथ नहीं आती। वफा निभा के कितने ही मर गए, माया करे रे बेवफाई, जो साथ नहीं जाती। माया कभी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती, न आज करेगी, न कल करेगी, न करेगी परसों। अरे बाबले यूं ही फंस जाएगा, बीत जाएंगे तेरे वर्षों। कबीर साहब समझाते हैं कि महलन माही पौड़ते खाते नागर पान, टेढ़ा होकर चालते करते बहुत गुमान। महलन माही पौड़ते परिमल अंग लगाए, ते सपने दिखत नहीं देखत गए बिलाए। जाय झरोके सोपता फूलन सेज बिछाए, सो अब कहीं दिसे नहीं छिन में गए बिलाए। कि ये सब माया का ही प्रभाव है। कितने राजे महाराजे आए,
जहाँ राजाओं का, महाराजाओं का, बादशाहों का, सम्राटों का जिक्र आ जाए तो ये समझ लेना कि उन्होंने धन का संचय किया, अर्थात लोभ को उन्होंने अपने गले से बांधा। और अंत में परिणाम ये हुआ कि आखिरकार खाली हाथ चले गए और सब कुछ यहीं छोड़ गए, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, अपने जीवन की बर्बादी कर गए। आप तो समझदार हैं, सब कुछ समझते हैं, समझो